बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, पिछले महीने का जिक्र है, तारीख है 22 मई साल 2026। पाकिस्तान का शहर है जड़ावाला और जड़ावाला शहर के कुछ फासले पर एक डेरा है। बड़ा सुनसान इलाका है, ज्यादा लोगों का आना जाना वहां पर नहीं होता है, लेकिन इन इलाकों के अंदर ना दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। 22 मई साल 2026 को कुछ लोग राहगीर वहां से गुजर रहे होते हैं कि अचानक वो बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर देखते हैं। मंजर कुछ इस तरह का होता है कि जनाब, दरख्त के ऊपर एक 17 साल के लड़के की लाश लटकी हुई होती है, यानी उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को उस दरख्त पर लटका दिया गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। वो राहगीर इसी तरह का एक और मंजर देखते हैं और मंजर कुछ इस तरह का होता है कि इस लाश के, जहां पे 17 साल के लड़के की लाश लटकाई गई होती है, यहां से कुछ फासले पर एक लड़की की, जवां साला लड़की की भी लाश पड़ी हुई होती है, मुर्दा हालत के अंदर वो जमीन पर गिरी हुई होती है। वो राहगीर होते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस तहकीकात का आगाज करती है। सबसे पहले उस लड़के की लाश को जमीन पर उतारा जाता है। 17 साल का लड़का होता है। पुलिस तहकीकात में उनको ये पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि जनाब, इस लड़के की शनाख्त क्या है और इस लड़की की शनाख्त क्या है। लड़के की जो शनाख्त होती है वो होती है वासिफ के नाम से। 17 साल का ये नौजवान होता है और जो लड़की की शनाख्त होती है वो रुबाब के नाम से होती है, यानी लड़की का नाम है रुबाब और लड़के का नाम है वासिफ। अच्छा, मजीद तहकीकात की जाती है तो पता चलता है, ये इंकिशाफ होता है कि भाई, अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद ये लवर है, प्यार कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, घर से भागते हुए किसी ने पकड़ लिया और उसके बाद इनको मौत के घाट उतार दिया। हमारे माशरे के अंदर इस तरह के वाकयात बड़े कॉमन है। मतलब कत्ल की भी वजूहात हमारे माशरे के अंदर तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुलिस को ये हैरत अंगेज इंकिशाफ होता है कि भाई, ये बहन भाई हैं आपस में, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। खैर, पुलिस इनके घर वालों को इतला करती है, इनकी वालिदा को इतला करती है। वालिदा आती हैं, रोना पीटता गाती हैं कि भाई, मेरी बेटी को कत्ल कर दिया, मार दिया, ये तो भाई था। अच्छा, अब उसके बाद एक कहानी सोशल मीडिया पर और इलाके के अंदर क्रिएट की जाती है। कहानी कुछ इस तरह की बनाई जाती है कि भाई, ये लड़का वासिफ और इसकी बहन रुबाब, ये बहन भाई होते हुए इनके आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। ये साथ एक घर के अंदर रहते थे, इनके वालिदैन को भी इसका नहीं पता था। ये एक दूसरे के साथ उस तरह का रिलेशन बनाने में कामयाब हो गए जो कि हमारे माशरे के अंदर इंतहाई गिरी हुई निगाह से जिसको देखा जाता है। बहन भाई होते हुए इनका आपस में एक ऐसा रिलेशन हो गया था जिसको हमारे माशरे के अंदर अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। खैर भाई, लान तान होनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, ये कहना शुरू कर दिया, देखें जनाब, लड़की भी वीडियोस देखती थी, टिकटॉक देखती थी, लड़का भी वीडियोस देखता था। दोनों का दिमाग जो है ना, सोशल मीडिया की वजह से इस तरह का हो गया कि दोनों ने आपस में, बहन भाई होते हुए आपस में इस तरह का रिलेशन बना लिया। लेकिन मामला ये नहीं है। अब मामले की जो हकीकत निकलकर सामने आई है ना, वो आप सुनेंगे, यकीन जानिए, आपके पैरों तले जमीन खिसकती भी आपको महसूस होगी। मामला ये है कि जब पुलिस ने तहकीकात की ना, मजीद इनके माँ बाप को बुलाया। अच्छा, इनके माँ बाप अलग अलग हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। होता यह है कि जो वासिफ की वालिदा हैं, जब वासिफ गालिबन शायद 3 माह का था, पैदा हुआ, उसके बाद जब 3 माह का हो गया था, तो इनकी जो वालिदा हैं, उन्होंने अपने बच्चे को घर छोड़ा और उसके बाद अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई। इनका प्रेगनेंसी के दौरान भी, उसके बाद भी इनका किसी के साथ अफेयर था गालिबन, और उसके बाद ये उनके साथ वहां से फरार हो गई। अपना 3 माह का बच्चा इन्होंने अपने पहले शौहर को पकड़ाया और वहां से चली गई। उसके बाद उसके साथ उन्होंने दूसरी शादी कर दी। अच्छा, इनके वाले साहब ने बच्चे को पालने के बजाय, वासिफ के वाले साहब ने अपने भाई और भाभी को दे दिया कि भाई तुम पाल लो, मैं तो नहीं पाल सकता, इसकी माँ तो उसको छोड़ के चली गई है, अब इसके नसीब में यही है, तुम लोग पाल लो। अब इसके जो वालिद के बहन भाई, यानी अपने चचा या ताया, आप जो कहना चाहें कह लें, वहां पर ये बाकायदा तौर पर इसने इसको तरबियत वहां पर मिली। अब ये 17 साल का हो जाता है, लेकिन कहानी यहां पर रुकती नहीं है। इनकी वालिदा जो गई थी वहां पर अपने दूसरे आशना के साथ, वहां से उनकी एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी का नाम था रुबाब। लेकिन इन खातून ने दूसरे शौहर को भी छोड़ दिया। उस दूसरे शौहर को छोड़ने के बाद ही किसी तीसरे शौहर के पास चली गई, तीसरे बंदे के पास, उससे जाके उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके गई। पहली टाइम में तो उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया था, लेकिन सेकंड टाइम में अपनी बेटी को लेके अपने तीसरे आशना के पास गई और वहां पर जाके उन्होंने शादी कर ली और तीसरा शौहर बना लिया। अब जो तीसरा शौहर था ना, वो किरदार के हवाले से थोड़ा सही नहीं था। वो शराबी भी था, दीगर मामलात भी थे। अब उसने क्या किया, उसने अपने एक शराबी दोस्त के साथ
जो उमर रसीदा था, अपनी ही सौतेली बेटी का सौदा कर दिया, यानी अपनी बीवी की जो बेटी थी रुबाब, उसका सौदा कर दिया, उसके पैसे भी ले लिए कि भाई मैं पैसे ले रहा हूं और उसके बाद इस लड़की की शादी तुमसे करा दूंगा। ये हमारे माशरे के अंदर आप अगर डिटेल में जाएंगे ना तो बड़ा कॉमन है ये, और उसको अल्लाह माफ करे, बुरी चीज को बुरा तस्वुर भी हमारे माशरे के अंदर नहीं किया जाता। लेकिन खैर, इनकी जो वालिदा थी, उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, तेरा जो सौतेला बाप है उसने तेरी शादी तय कर दी और मैं इस मामले में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि भाई मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, तो मैं इसी के साथ रहूंगी और तुम्हें इसकी बात गालिबन शायद तस्लीम करनी होगी। लड़की ने इनकार कर दिया। लड़की ने कहा भाई मैं ये शादी नहीं करूंगी, वो मेरी उम्र से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, शराबी है, 10 किस्म की बुराइयां हैं, और वो माइनर थी। सोचिए, बड़ा भाई जब 17 साल का था तो छोटी जो बहन होगी वो कितनी साल की होगी, गालिबन शायद 15, 14, 13 साल की होगी। उसने मना कर दिया, वो अपना घर छोड़ती है। अच्छा, इनके आपस में बातचीत होती थी, वासिफ पता था कि भाई मेरा एक सौतेला भाई है, मेरी माँ ने जो इससे पहले शौहर से शादी की थी उससे उनका बेटा है, तो इनकी आपस में अलैक सलैक सलाम दुआ होती रहती थी। इसने वासिफ को बताया, वासिफ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बाकायदा हिफाजत करूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब ये घर से भाग के वासिफ के पास आने रहने लग गई, भाई बहन की तरह से रहते हैं, ठीक है। अब इनकी वालिदा ने क्या किया, इनकी वालिदा ने अपने पहले शौहर और उनके भाइयों पर, जिसने वासिफ को पाला था, उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो अगवा किया हमारी बेटी को, और देखे हमारी बेटी को लेके चले गए और ये हुआ है, फलाना हुआ है, मुझसे बदला लिया। लड़की क्या करती है रुबाब, ये अदालत के अंदर जाती है और कहती है कि भाई मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपने भाई के साथ रह रही हूं जो कि मेरी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि मेरी वालिदा मुझे बेचना चाहती है। उनका जो शौहर है, तीसरा शौहर जो मेरा बाप नहीं है, सौतेला बाप है, वो मुझे बेचना चाहता है। अब ये अदालत में मामला होता है, उसके बाद ही मामला खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में मामलात खत्म नहीं होते। माँ को आता है गुस्सा। माँ क्या करती है, अपने तीसरे शौहर के साथ मिलके तीसरा शौहर और उसके 2 साथियों को मिलाती है और जाती है, इनको पकड़ती है। वासिफ को भी पकड़ती है, अपना सगा बेटा है उसका, चले शौहर का तो सगा बेटा नहीं है लेकिन माँ का तो सगा बेटा है ना यार, बेटे को भी और बेटी को भी लेकर आती है और डेरे के पास लाके सुनसान जगह पे मारती है, और यहाँ इसकी लाश भी लटका देती है और उसको भी मार के वहां से चले जाते हैं। और ये जो कहानी बनाई है ना कि भाई इन दोनों किस तरह के ताल्लुकात थे, वो भी इन्हीं की तरफ से बनाई गई है, इन्हीं की तरफ से चीजें निकल कर आई। अब ये इसकी असल हकीकत है। वो तो बेचारा भाई अपनी बहन की हिफाजत कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक ऐसे शख्स से हो जो कि उससे उम्र में 2 गुना बड़ा हो और उसके अंदर कोई अच्छाई नाम की चीज ना हो। शराबी वो हैं, दीगर मामलात वो हैं, उनके मारना पीटना भी होता होगा, 10 चीजें होती होंगी, तो वो उनकी हिफाजत करा था। लेकिन सोचिए, मैं कहता हूं ममता जो है ना, हमने ममता को, कहते हैं ना, एक माँ का जो एहसास, माँ एक जज्बे का नाम है, इंसान से इसका सिर्फ ताल्लुक नहीं है, जज्बे का नाम है। एक बिल्ली अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ने का जिगरा रखती है, वो भी माँ है। लेकिन इस तरह की भी हमारे माशरे के अंदर लोग मौजूद होते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।